वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहत पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ। इजलास में APC की हुकूमत मुखालिफ फैसलों और मुल्क गिर तहरीक पर मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जमानों और वज़रा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। तर्जमानों और वज़रा को हिदायत दें कि APC के फैसलों का मुदल्लिल और मुंतकिक के साथ दिफा किया जाए। वफाकी वज़ीर बराए रियासती और सरहदी अमूर शहरियार आफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंसाफ और मसावत आलमी अमन के लिए शर्त है। भारत ने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके आसाम, जूनागढ़, हैदराबाद की रियासतों पर कब्जा किया। अब भारत कश्मीर पर कब्जा मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इस्लामाबाद में लाकानूनियत और बढ़ते हुए जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की रिट कहीं नहीं, सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आम लोग कैसे मुतासिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला के मुल्जिम तलहा हारून के केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और वजारत खारजा के मुताल्लिका हुक्काम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आगाह किया जाए क्या अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहदे हैं। अमरीका और बरतानिया के कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए और कितने हवाले किए गए। अदालत ने तफसीलात तलब करते हुए रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़रा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स कह रहा है कि निज़ाम ठीक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि जैसे ही एहतिसाब का अमल आगे बढ़ेगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। नवाज शरीफ की तकरीर की खुशी भारत में मनाई जा रही है। आप अगर इरादों के खिलाफ खड़े होंगे तो बैरूनी कुव्वतों का फ़ायदा होगा। APC तजाद का मजमुआ है। सख्त लॉकडाउन का दर्ज देने वाले जनवरी में जलसे करेंगे। APC मायूसी और नाउमीदी की गिरदाद थी। ओकाड़ा के नवाही इलाके सालहा माल और फखर टाउन में जुल्म की नई दास्तान रखा। मोटरवे केस की तर्ज का दूसरा बड़ा वाकया सामने आ गया। सालहवाल में दौरान डकैती 4 डाकुओं ने घर वालों के सामने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और लाखों मालियत की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। गुजरावाला में एक और इंसानियत सोज वाकया। 15 पर मदद के लिए कॉल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार की ज़्यादती। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। मदद के लिए आने वाले ASI ने खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। खातून पर बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस को 11 रोज गुजर चुके मगर मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। मरकजी मुल्जिम आबिद को रवा साल का मोस्ट वांटेड मुल्जिम करार दे दिया गया। पुलिस की तफ्तीशी टीमें और जदीद टेक्नोलॉजी बेसूद साबित हुई। पुलिस के अरबों रुपए के वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी भी मरकजी मुल्जिम आबिद मलही की गिरफ्तारी में मददगार साबित ना हो सके। कराची सिटी कोर्ट में डॉक्टर महाशाह मुबैना खुदकुशी केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुल्जिमान जुनैद और वकास की जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिम वकास और जुनैद कमरा अदालत से फरार हो गए। सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद रावलपिंडी की डेंगू और पोलियो वर्कर्स खवातीन गली गली धक्के खाने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने भी आंखें बंद कर ली। ड्यूटी ईमानदारी से सरंजाम देने के बावजूद पैसों के लिए फकीरों की तरह हाथ फैलाने पड़ते हैं।
और मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम 7 माह के बाद 5 रोज के लिए शुरू कर दी गई। मुहिम के दौरान 5 साल से कम 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम 21 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। पोलियो रजाकारों को कोरोना से बचाओ। अस्सलाम वालेकुम, JNN न्यूज स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। अपने मां बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो,
जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। गन्ने के काश्तकार मुतवज्जे हों। एंटी करप्शन पंजाब का किसानों का इस्तेहसाल करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए अहम इकदाम। सूबा भर में काश्तकारों की शिकायत के लिए फोकल पर्सन तैनात। साल 2017, 18 और 19 में शुगर मिल्स को गन्ना सप्लाई करने वाले तमाम काश्तकार अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं। शुगर मिल्स इंतजामिया की तरफ से सरकारी रेट से कम अदायगी, गैर कानूनी कटौती या ऐसे किसान जिन्हें अभी तक शुगर मिल्स की तरफ से अदायगी नहीं की गई, फौरन एंटी करप्शन पंजाब से राब्ता करें। किसान अपनी शिकायत के इंदराज के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ मुतल्लिका रीजन में एंटी करप्शन के दफ्तर से रुजू करें। हमारा मिशन किसान भाइयों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई। हुकूमत पंजाब।
3 चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहत पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात के दौरान वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास में APC के हुकूमत मुखालिफ फैसलों और मुल्क गिर तहरीक पर मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों और वुज़रा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों और वुज़रा को हिदायत दी कि APC के फैसलों का मुदल्लल और मुंतक के साथ दिफा किया जाए। उन्होंने कहा कि APC के फैसले से किसी को परेशानी नहीं है। APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती नुक्ते नज़र पर तर्जुमानों और वुज़रा को आगाह किया और कहा कि मुल्क के तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। अपोजिशन के इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बिलावल जरदारी का APC में सिंध से तहरीक चलाने के बयान पर PTI मरकजी रहनुमा हलीम आदिल शेख ने रद्द-ए-अमल देते हुए वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रिया बिलावल, देर सही मगर आपको सिंध का ख्याल तो आया है। आपने कहा सिंध में हम तहरीक चलाएंगे, हम आपका वेलकम करेंगे। आप सिंध में तहरीक चलाएं, शुरुआत रतो देरों से करें जहां आपकी हुकूमत ने अवाम को एड्स का मरीज बना दिया। मजीद हलीम आदिल शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शुक्रिया बिलावल जरदारी साहब कि आपको सिंध का ख्याल आ ही गया और आपने सिंध में तहरीक चलाने का सोच ही लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कदम बढ़ाओ बिलावल जरदारी, हम तुम्हारे साथ हैं और चलाइए, सिंध में तहरीक चलाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। चूंकि आपको पता है कि अभी तो आपने कहा कि जी हमला हो रहा है 18वीं तरमीम पर और NFC अवार्ड पर, लेकिन इस वक्त 18वीं तरमीम भी एग्जिस्ट करती है और NFC अवार्ड भी मौजूद है। तो सिंध में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आपकी हुकूमत है। आइए, मोस्ट वेलकम। आइए तहरीक बिस्मिल्लाह कीजिए, तहरीक की रत्तो देरो लाड़काना से कि आपकी इस नाअहल और करप्ट हुकूमत ने आपके हल्के के लोगों को 1200 से ज्यादा बच्चों को, बड़ों को एड्स लगा दी। आइए तहरीक चलाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए तहरीक चलाते हैं आपकी हुकूमत पर कि उन्होंने सिंध में 1,46,000 से लोगों को कुत्तों से कटवा दिया और उन्हें वैक्सीन ना मिले। आइए हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाइए। वफाकी वजीर बराए रियासती और सरहदी अमूर शहरियार आफरीदी की ट्वीट इंसाफ और मसावात आलमी अमन के लिए शर्त है। भारत कश्मीर पर कब्जा मुस्तहकम करना चाहता है, पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देगा। वफाकी वज़ीर बराए रियासती और सरहदी अमूर शहरियार आफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंसाफ और मसावात आलमी अमन के लिए शर्त है। भारत ने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके आसाम, जूनागढ़, हैदराबाद की रियासतों पर कब्जा किया। अब भारत कश्मीर पर कब्जा मुस्तहकम करना चाहता है, पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों की रायशुमारी को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान जनूब एशिया में क़याम अमन के लिए कोशां है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़मीन पर सबसे बड़ी जंग लड़ी। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन में कलीदी किरदार अदा किया। हमने हिंदुस्तान के साथ अमन बरकरार रखने के लिए मसाली इक़दाम उठाए, लेकिन बालादस्त हिंदुस्तानी डिज़ाइन अमन की राह में बड़ी रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि भारतीय सिफारतकार जियानत खुब्रगेद को बतौर भारतीय नाज़िमुल अमूर असाइनमेंट वीज़ा देने के हवाले से खबरें बेबुनियाद और सिफारती इक़दार के मुनाफी हैं। भारतीय मीडिया में ये खबरें भारतीय वज़ारत खारजा के ज़राए के हवाले से चलाई गई हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ने कहा कि इस तरह के गलत मालूमात को लीक करना और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सफारती आदाब के मनाफी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह की गलत मालूमात और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना किसी भी तरह सफारती ताल्लुकात में मददगार साबित नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 के मकबूजा कश्मीर में एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान ने बहुत से इक़दामात किए। इन इक़दामात में भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को कम तरीन सतह पर लाना भी शामिल है। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत का फैसला देखा जाता तो उनकी तकरीर ना दिखाई जाती, लेकिन इमरान खान साहिब और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अच्छा फैसला किया। वफाकी वज़ीर शिबली फराज, असद उमर, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल होने वाली APC का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने कहा कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स कह रहा है कि निज़ाम ठीक नहीं, यानी जब आप जीत जाएं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप हार जाएं तो निज़ाम ठीक नहीं। असद उमर बोले कि वज़ीर आज़म ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि जैसे ही एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग का ख्याल है कि जो बहरान वो छोड़ के जा रहे हैं नई हुकूमत इसके बोझ तले दब जाएगी, लेकिन हम इमरान खान की क़ियादत में आज इस बहरान से निकल आए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ कैसे लीडर हैं, लंदन के फ्लैट से बैठकर आवाम को कह रहे हैं कि बाहर निकले। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर की खुशी भारत में मनाई जा रही है। आप अगर इदारों के खिलाफ खड़े होंगे तो बैरूनी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि APC तज़ारात का मजमुआ है, सख्त लॉकडाउन का दर्ज देने वाले जनवरी में जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि APC मायूसी और नाउमीदी की गर्दान थी, हर इदारे को निशाना बनाया गया जिससे वो खाइफ हैं। कोरोना वायरस के बायस इंसदादे पोलियो मुहिम 7 माह के बाद 5 रोज़ के लिए दोबारा शुरू कर दी गई है। मुहिम में 2,70,000 पोलियो वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मुल्क को टाइप 1 के 72 और टाइप 2 के 62 पोलियो केसेस सामने आने जैसी संगीन सूरत हाल का भी सामना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम 7 माह के बाद आज से 5 रोज़ के लिए दोबारा शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। पंजाब में 1 करोड़ 99 लाख, सिंध में 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 67 लाख हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 24.5 लाख और गिलगित बल्दिस्तान में 2,39,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3.5 लाख और रियासत आज़ाद कश्मीर में 6,69,000 बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। मुहिम में 2,70,000 पोलियो वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मुल्क को टाइप 1 के 72 और टाइप 2 के 62 पोलियो केसेस सामने आने जैसी एक संगीन सूरत हाल का भी सामना है। नेशनल कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डॉक्टर राना मोहम्मद सफदर कहते हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अवाम भरपूर साथ दें। इस वक्त पोलियो वायरस का रिस्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौजूद है। वालिदैन अपने बच्चों को इस वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाकर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने में अहम किरदार अदा करें। मोहम्मद उस्मान मुगल, चैनल JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसदादे पोलियो मुहिम की दोबारा बहाली के हवाले से वज़ीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शहरी इस हवाले से ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। आइए पैगाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर से मुल्क भर में पोलियो के इंसदाद के लिए मुहिम शुरू होने वाली है। इस दौरान 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मुहिम में भरपूर ताउन कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो इस माजूर करने वाली बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए बचे रहें और महफूज रहें। रावलपिंडी की डेंगू और पोलियो वर्कर्स खवातीन गली गली धक्के खाने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने भी आंखें बंद कर लीं। ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम देने के बावजूद पैसों के लिए फकीरों की तरह हाथ फैलाने पड़ते हैं। अवाम सहूलियात और सेहत से मुताल्लिक़ खदमात घर घर पहुँचाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। इन वर्कर्स से काम
तो करवाया जा रहा है, लेकिन तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नोटिस में लाने और एहतजाज करने के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इस हवाले से लेडी हेल्थ, डेंगू और पोलियो वर्कर्स ने कहा कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो फिर इन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि फील्ड में मेल स्टाफ इंचार्ज की मनमानियों से भी सख्त नाला है, उन्होंने भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके शेर शाह में फैक्ट्री की इमारत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। 2 अफराद जख्मी हालत में निकाल लिए गए। शेर शाह सेमिनस चुरंगी की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। फौरी तौर पर इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इमारत का मलबे से हटाने और मलबे तले दबे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। इमारत गिरने वाली छत बोसीदा थी और इसके नीचे ज़्यादा अफराद मौजूद नहीं थे। ताहम दबे अफराद की दुरुस्त तादाद बताना मुश्किल है। सिंध रेंजर्स के जवान भी जाए वकुआ पर पहुंच गए इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। कराची सिटी कोर्ट में डॉक्टर माहा शाह मुबैना खुदकुशी केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुल्जिमान जुनेद और वकास की जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिम वकास और जुनेद कमरा अदालत से फरार हो गए। सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने रिक्शे से जुनेद को पकड़ लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला ने जुनेद को फरार करवाया। मुल्जिम जुनेद ने इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए। ख्याल है कि गुज़िश्ता हफ्ते मकामी अदालत ने मुल्जिमान जुनेद और वकास की जमानत में तौसीह कर दी थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। 19 अगस्त को कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर माहा की लाश उनके घर से मिली, जिसको खुदकुशी का रंग दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इस्लामाबाद में लाकानूनियत और बढ़ते हुए जबरी गुमशुदगियों के वाकयात पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की रिट कहीं नहीं, सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है। वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आम लोग कैसे मुतासिर हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने SCCP के अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मुशीर दाखिला से इस्तफसार किया कि शहजाद अकबर साहब, क्या आपको मालूम है कि आपको अदालत क्यों तलब किया गया है? सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है और ये एक दिन में नहीं हुआ। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान तरबियत याफ्ता ही नहीं और ये शहरियों के बुनियादी हुकूक पर असरअंदाज होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुफादात का टकराव हर जगह नजर आ रहा है और इस्लामाबाद में इसकी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद को मॉडल शहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ब्रांच तक नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर देखें, अदालतें गैर इंसानी हालात में चल रही हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दुकानों में लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ एलीट की खिदमत की जा रही है और ये रियासत की तरजीहात बताता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप वज़ीर आज़म के मशीर हैं और वजारत के इंचार्ज हैं जो इस्लामाबाद को कंट्रोल करती है। आप अपनी महारत से इन चीज़ों का हल निकालें और एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। वज़ीर आज़म को बताएं कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की पॉलिटिकल विल ही इन मामलात में बेहतरी ला सकती है। शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जैसे ही ये मामला वज़ीर आज़म के इल्म में आया, उन्होंने इसका नोटिस लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ने 1 हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क से गुमशुदगी के केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक तफ्तीशी को अगर तफ्तीश के लिए 300 रुपये मिलें तो बाकी कहाँ से लाएगा? ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया है। मुफादात का टकराव बहुत संजीदा मामला है। वजारत दाखिला खुद रियल इस्टेट के कारोबार में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आम लोग कैसे मुतासर हो रहे हैं। एलीट कल्चर अपने इख्तिताम को पहुँच चुका, बात ख़त्म। अदालत ने मुशीर दाखिला को 3 हफ्तों में मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद कार्रवाई 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए क्या अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहदे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला के मुलजिम तलहा हारून के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, अमेरिका और बरतानिया से कितने मुलजिमान पाकिस्तान लाए गए और कितने हवाले किए गए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल वजारत खारजा के मुताल्लिका हुकाम को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुलजिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है। वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे की भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक महमूद ने कहा कि खदशा है मजिस्ट्रेट बराए नाम कार्रवाई करके मुलजिम को अमेरिका के हवाले कर देगा। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि गुजरावाला में एक और इंसानियत सोज वाकया पेश आया। 15 पर मदद के लिए कॉल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार की ज्यादती, मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। गुजरावाला में 15 पर मदद के लिए कॉल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार की ज्यादती, मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। मदद के लिए आने वाले ASI ने खातून के साथ जिनसी ज्यादती की और इसके जिस्म पर निशान लगाए। खातून पर DPO की जानिब से बयान वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां मोटरवे केस की तर्ज का दूसरा बड़ा वाकया सामने आ गया है। सालहवाल में 4 डाकुओं के दौरान डकैती, खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती। ओकाड़ा के नवाही इलाके सालहवाल में जुल्म की एक नई दास्तार रकम हुई। मोटरवे केस की तर्ज का दूसरा बड़ा वाकया सामने आ गया। सालहवाल में दौरानी डकैती, 4 डाकुओं ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। लाखों नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने फखर टाउन के नजदीक टायरों को आग लगाकर कसूर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया और पुलिस मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। DPO ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। मजीद आपको बताएं कि हारूनाबाद में जिनसी दरिंदगी के वाकयात थम न सके। थाना सिटी की हदूद में दरिंदा सिफ्त इंसान की 9 साला बच्चे को अगवा के बाद जिनसी ज्यादती की कोशिश। पुलिस थाना सिटी ने मुलजिम से बच्चा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद और जिला भर में मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात रुक न सके। आए रोज जिनसी ज्यादती के वाकयात रूनमा होना मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। थाना सिटी की हदूद गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहायशी खालिद अजीज के 9 साला बेटे मोहम्मद अहमद को मुलजिम सजाद उर्फ काका ने अगवा करने के बाद मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। वालिदैन ने मोहम्मद अहमद को घर ना पाकर बच्चे की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि मुलजिम सजाद उर्फ काका बच्चे को मोटरसाइकिल पर उठाकर फरार हो गया है। वालिदैन की कार्रवाई की दरखास्त पर पुलिस थाना सिटी ने बरोवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाले बच्चे मोहम्मद अहमद को मुलजिम सजा से बरामद कर लिया और पुलिस ने मुलजिम सजाद उर्फ काका को गिरफ्तार करके जेर दफा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद के SHO अबसार गुज्जर ने बताया कि मुलजिम बच्चों को बर्गर, टाफियां और दीगर चीजों का लालच देकर अगवा करने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है। मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चों से जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बच्चों से जराइम की रोकथाम के लिए ऐसे मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मोटरवे पुलिस ने मोटरवे पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 4 हैवी बाइक्स तहवील में ले लिए। हैवी बाइक्स तरनोल इंटरचेंज से गैर कानूनी तौर पर मोटरवे पर दाखिल हुए थे। मोटरवे पुलिस ने बॉक्स फॉर्मेशन ऑपरेशन के दौरान हैवी बाइक सवारों को हिरासत में ले लिया। मोटरवे पुलिस ने हैवी बाइक सवारों को भारी जुर्माने आयद किए। हैवी बाइक्स को गैर कानूनी तौर पर मोटरवे दाखिले पर सवाबी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हैवी बाइक सवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से तबाह हाल फर्नीचर इंडस्ट्री पर फॉर्म कंपनियों का वार। कीमतों में 25% तक इजाफा किया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर यूनियन जाहिद हुसैन कहते हैं कि फॉर्म की क्वालिटी दिन ब दिन कम और कीमतों में गैर मुनसिफाना इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ऑल पाकिस्तान फर्नीचर यूनियन के चेयरमैन जाहिद हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना से तबाह हाल फर्नीचर इंडस्ट्री पर फॉर्म कंपनियों ने
वार करते हुए कीमतों में 25% तक इजाफा कर दिया है। क्वालिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है और कीमतों में गैर मुनसिफाना इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि फर्नीचर के ऑर्डर्स मुकम्मल करने पर शोरूम्स और फैक्ट्री वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। फॉर्म के अलावा लकड़ी और दीगर खाम माल में इजाफे से सेल में फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि तब्दीली सरकार ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। खुदारा गरीबों के हाल पर रहम किया जाए। कबीरवाला दीगर शहरों की तरह यहाँ भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। पीपल्स पार्टी की तहसील ऑफिस में काटा जा रहा है। कबीरवाला पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मौजूद बहरानों से निकाल सकती है। मौजूदा हुक्मरानों के दौर में अवाम एक वक्त की रोटी को भी तरस गए। सियासी जमातों के इत्तेहाद के बायस हुकूमत के वानों में लर्जा तारी हो गया। इन ख्यालात का इजहार साबिक जज और बार एसोसिएशन कबीरवाला के साबिक सदर महर ज़ोक मोहम्मद सिपरा ने पीपी ऑफिस कबीरवाला में पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए किया। लोधरा के नवाही शहर गेलेवाल और जहांगीर तरीन के आबाई घर जाने वाला रोड इंतहाई सख्त हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से गाड़ियां खटारा बनने लगी। सड़क की तामीर ना होने के बायस एक्सीडेंट रोजाना की बुनियाद पर मामूल बन गए हैं। दर्जनों शहरी अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सरापाए एहतजाज है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा नदीम पीरजादा। ये बिल्कुल लोधरा के नवाही शहर गेलेवाल शुजाबाद परमट को आपस में मिलाने वाला लिंक रोड अरसाए दराज से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और कई मरतबा यहाँ पर एक्सीडेंट भी जो है हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले जो है यहाँ के अवामी नुमाइंदे या इंतजामिया है वो इंतहाई जो है खामोशी का मुजाहरा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइए कि अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया की एक्शन ले रही अरसा दराज से जो है ये रोड टूट को क्या शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसके कब्जे में मेरी आपकी सबकी जान है। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने लोधरा के टीवी चैनल ANN का मशहूर हूँ जिन्होंने अब अवामी नुमाइंदगी का या मजलूम तबके की नुमाइंदगी का हक अदा किया और वो बड़ी तकलीफ़ उठाकर गेलेवाल तशरीफ़ लाए। हम इनके मशहूर हैं। चलो और कोई नहीं सुनने वाला, कम अज़ कम टीवी चैनल वाले तो हमारी आवाज़ बन रहे हैं। तो मेरी इस्तदा क्योंकि ये जिस हवाले से ये तशरीफ़ लाए या जो तकालीफ हमारी अहले इलाका की हैं रोड के हवाले से, 2008 में ये रोड तामीर हुआ, डबल हुआ अहमद खान MPA साहब की ग्रांट से और राना कासिम नून साहब की ग्रांट से। उसके बाद आज तक ना तो कई इंतजामिया महकमा हाईवे ने आज तक इसका कोई हाल लिया है, ना कभी ये रिपेयर हुआ है। कागजात में रिपेयर होता है, पैसे खा लेते हैं वहाँ बैठ के, और ना ही किसी अवामी नुमाइंदा ने बड़ी बड़ी ताकतें आई, MNA मुंतखब हुए यहाँ से वोट लेकर, MPA मुंतखब हुए, लेकिन आज तक किसी ने इस अहले इलाका कमो बेश 12-13 लाख की आबादी है तहसील शुजाबाद और तहसील लोधरा की, 5 MNA और 10 MPA मुंतखब होते हैं यहाँ से। आज तक किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये यहाँ के जो वासी हैं वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। इतनी मौत हुई हैं, डिलीवरी केस अगर यहाँ से एमरजेंसी में ले जाना पड़े भावलपुर लोधरा तो वो ना बेचारी माँ पहुँचती है और ना वो बच्चा मासूम माँ के शिकम में जो है वो पहुँचता है। एक्सीडेंट इतने हुए हैं, इतनी जानें ज़िया हुई हैं, इंसानी ज़िया जानों का जो हुआ है वो भी लातादाद हुआ है। तो मेरी इस्तदा है इक़्तिदार वक्त से, हुकूमत वक्त से, मदीना की रियासत वालों से कि चलो मदीना की रियासत नहीं, कम अज़ कम पाकिस्तान की रियासत ही रहने दें इसे। क़ायद आज़म का जो ख्वाब था, अल्लामा इकबाल साहब का जो ख्याल था, जो उनकी टीम का ख्याल था, जो लाखों कुर्बानियाँ, लाखों आंसुमरियाँ हुई थी कि हम मुसलमान भाई बहन इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे, तो जिनको हमने लाखों वोट देकर मुंतखब किया, आज तक उन्होंने वो भी ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ कितनी तकलीफ़ है, कितना ज़्यादा जानी ज़िया हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो रहा है, कितनी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। तो मेहरबानी फरमाकर आप मदीना की रियासत तो दूर की बात, पाकिस्तान की रियासत ही, पाकिस्तान के बानियों का उस ख्याल को पूरा कर दें। उसको कम अज़ कम ख्याल को पूरा नहीं कर सकते तो कुछ तो हमारा दर्द सुन लें। हमने फिर भी आपके काम आना है और कल को आपने हमारा सामना करना है। हम बेज़मीर नहीं हैं। अगर इसी तरह आपने
ऐसा ही दोबारा दोहराया। जहांगीर तरीन साहब भी सुन लें, मियां शफीक रानी साहब भी सुन लें, MPS साहब भी सुन लें। अगर आइंदा आपने इसका तदारक ना हुआ, इंशाअल्लाह बफज़ल आप इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, इनका भी यही कहना है जो है अवामी नुमाइंदे जो है मुसलसल खामोशी और तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला बदीन में बारिश को खत्म हुए 25 दिन गुजर गए, मगर इंतजामिया की नाअहली के बाइस मरकजी ईदगाह से बारिश के पानी का अखराज ना हो सका। पानी मौजूद होने के बाइस नमाज जनाजा भी अदा नहीं की जा सकती। मजीद अपडेट कर रहे हैं बदीन से एजाज मैंगल। जी बिल्कुल, बारिश के 25 दिन गुजर जाने के बावजूद म्यूनसिपल और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस बदीन के मरकज़ी ईदगाह से ताहाल बारिश का पानी अखराज न हो सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहरियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है ये बदीन का मरकज़ी ईदगाह है, इसमें हम अपने प्यारों के जनाज़े नमाज पढ़ाने लेकर आते हैं, लेकिन बारिश का पानी होने के बायस यहाँ उनकी जनाज़े नमाज नहीं हो पाती, जिसके बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहरियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द बारिश का पानी अखराज किया जाए ताकि हम मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी, कबीरवाला में तब्दीली सरकार के अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश के दावे भी सिर्फ दावे निकले। आटा, चीनी, घी और सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं, जिसने कबीरवाला की आवाम की चीखें निकलवा दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा नवीद अहमद। जी हाँ बिल्कुल, तब्दीली सरकार के अवाम को अशिया खुर्दनोश में रिलीफ देने के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे ही निकले। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के चौक टाउन हॉल में, जहाँ पे एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो महंगाई से कितने तंग हैं। जी, आप महंगाई से कितने तंग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्ट स्टोर पे ना चीनी मिलती है ना दालें मिलती हैं, वहाँ तो कोई चीज़ भी नहीं पड़ी। ये दुकानदार के पास जाते हैं, वो 100 रुपये किलो या 110 रुपये किलो चीनी का रेट बताते हैं। जब हम कहते हैं 80-90 रुपये रेट हुकूमत ने जो दिया हुआ है उस रेट के क्यों नहीं देते, कहते हैं हमें ये वारें नहीं खाती। उसके बाद जो सब्जियों का रेट है वो इतनी महंगी हुई पड़ी है, 100 से कम तो कोई सब्ज़ी भी नहीं है। प्याज 50 रुपये किलो हो गया, आलू 100-120 रुपये किलो है, सब्जियाँ दालें वगैरह सब महंगी हुई पड़ी हैं। गरीब बंदा क्या करे तो क्या करे। मैं दही भल्लों की रेडी लगाता हूँ, इतनी महंगाई से मेरा खर्चा गुजारा नहीं होता। 300-400-500 रुपये में क्या गुजारा होता है। हमने बात सुनी, शहरी का कहना है कि जो अशिया खुर्दनोश है या सब्ज़ी के रेट हैं या फलों के रेट हैं वो हमारी पहुंच से जो है दूर हैं, आसमानों पे हैं, हम ख़रीद नहीं सकते। हम जो है एक गरीब आदमी हूँ, जो है दही बल्लों की रेडी लगाता हूँ, 400-500 जो है मैं रोज़ कमाता हूँ। मेरा इसमें जो है गुजारा, जो इतनी महंगाई के दौर में गुजारा बड़ा मुश्किल है। हमारा हुकूमत वक्त से और जो ज़िला इंतज़ामिया है, तहसील इंतज़ामिया, इनसे मुतालबा है कि जो रेट हैं ये कम से कम किए जाएँ। जी, कपास, जिसको वेट गोल्ड भी कहा जाता है, खानेवाल में फसल की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हालिया बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने फसल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कपास की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी आबादी का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। हालिया बारिशों की वजह से है जो कपास की फसल को जो काफ़ी बीमारियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से ज़मींदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मेरे साथ इस टाइम किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलक बाजू में मौजूद है। मज़ीद तफसील हमसे जानते हैं। जी, बारिशें तो आई हैं अल्लाह की रहमत से, और बारिशों के बाद जो फसलों को नुकसान पहुँचा है, ये हम बीमारी पे कोई कंट्रोल नहीं, हमें बीमारी पे कोई कंट्रोल नहीं कर हो सका। हमने 7-8 स्प्रे किए हैं, स्प्रे करने के बाद फसल जो है वो गल सड़ चुकी है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करती हैं कि ये महकमा ज़राअत को कोई रिलीफ का आर्डर दे, ताकि वो किसानों को रिलीफ दे, ताकि हम अगली फसल जो गंदम की फसल आ रही है हम वो बीज सकें, और इस फसल के जो अखराजात हैं वो हम पूरे कैसे करें। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हम जनाब वज़ीर आज़म खान साहब से अपील करते हैं कि हमें इस फसल का जो है वो हमें रिलीफ दे, हम हमारे पे रहम खाए, ताकि हम अपने बच्चों को भी तालीम दिलवाने के लिए स्कूल भेज सकें। हमारे पास कोई ऐसे अखराजात और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है हमारे पास। हम तो सारा अखराजात जो है यही फसल पे है, ताकि जो फसल है हमारी वो गल सड़ चुकी है, ये फसल का हाल है। तो हम कहाँ से अगली फसल उगाएंगे, कहाँ से अपने बच्चे पढ़ा सकेंगे, कहाँ से हम जो है वो अखराजात हम घर के पूरे कर सकें। हम तो मर चुके हैं, हमारे पास कोई ऐसी शक्कत नहीं है ताकि हम बिजली के बिल अदा करें।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान इत्तेहाद के रहनुमा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हालिया बारिशों की वजह से जो कपास को काफ़ी बीमारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि इन्हें कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि ये अपनी आने वाली अगली फसल जो है वो बआसानी काश्त कर सके। जिला उमरकोट की तहसील शहर कुंडरी में पीने का पानी नायाब हो गया। अवाम ने पानी के हसूल के लिए शदीद एहतजाज करते हुए सड़कों पर टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। कुंडरी मीरपुर खास रोड 3 घंटे ब्लॉक रहा। उमरकोट की तहसील शहर कुंडरी में पीने का पानी नायाब हो गया। अवाम ने पानी के हसूल के लिए शदीद एहतजाज करते हुए सड़कों पर टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। कुंडरी मीरपुर खास रोड 3 घंटे ब्लॉक रहा। परेशान शहरियों का कहना है कि समीउल्लाह कॉलोनी, मेहरान कॉलोनी, महराज कॉलोनी, रहमत कॉलोनी समेत कुंडरी शहर के वो इलाके जहां गरीब अफराद की आबादी है, गुज़िश्ता 15 रोज से वाटर सप्लाई पीने का साफ पानी नहीं आ रहा। आवाम का कहना है कि शहर में पीने के पानी पर सियासत हो रही है। पुलिस खिदमत मरकज चिन्योट पंजाब भर में तीसरे नंबर पर आ गया। 3 करोड़ 25 लाख रुपए असल हकदारों को दिलवाए गए। चिन्योट पुलिस ने 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। पीटीआई हुकूमत की तरफ से आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की रिपोर्ट में पुलिस खिदमत मरकज चिन्योट पंजाब भर में तीसरे नंबर पर रहा। 6 माह के दौरान पुलिस खिदमत मरकज से 10,000 लोग मुस्तफीद हुए। लेन देन के मामलात में 3 करोड़ 25 लाख रुपए असल हकदारों को वापस दिलवाए गए, जबकि नाजायज काबजीन से 40 एकड़ ज़राई और कमर्शियल रकबा वागुजार करवाया गया। 406 केस अदम पैरवी पर खारिज, जबकि 395 रहनुमाई के लिए अदालत भिजवाए गए। मामूली नौयत के 230 केसों में फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई गई। झूठी दरख्वास्तें देने वाले 81 अफराद के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। 5296 अफराद को परमिट, 1217 को रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस, 384 को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए। रिनाला खोरशेरगढ़ रोड पर मोटरसाइकिल बेल से टकरा गया, जिससे 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शेरगढ़ रोड पर मोटरसाइकिल बेल से टकरा गया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि खातून जख्मी हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रेनाला खुर्द की एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी खातून को RHC अस्पताल रेनाला खुर्द मुंतकिल कर दिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।